कुछ लड़कियां बस छुट्टियां मनाने निकली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह छोटा सा फैसला उनकी जान को खतरे में डाल देगा। रास्ता काफी सुनसान और लंबा था, इसलिए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे शायद गलत मोड़ पर मुड़ गई हैं, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और मैप देखने लगी कि उन्हें किस दिशा में जाना है। तभी उन्हें सामने एक शिकारी लड़का दिखाई दिया जो वहां से गुजर रहा था। लड़कियों ने उसे रोककर पूछा, मणिगिरी हिल्स रिसोर्ट किस तरफ है? लड़के का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने गुस्से में कहा, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उसके इस व्यवहार से लड़कियों को लगा कि शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वे मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहकर अपने रास्ते निकल गईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही लापरवाही उन्हें खतरे की ओर धकेल रही थी। कुछ देर बाद वे मंजिल पर पहुंच गईं। सामने एक खूबसूरत लकड़ी का रिसोर्ट देखकर उनका मूड एकदम अच्छा हो गया। उन्हें लगा, यही तो चाहिए था। वे खुशी खुशी केबिन की ओर बढ़ी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर देखा कि अंदर घुप अंधेरा था। थक हारकर वे रिसोर्ट के मालिक को ढूंढने निकली। उधर जंगल के रास्ते एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें 3 लोग थे, जिनमें एक लड़की लीसा थी जिसे स्केच बनाना बहुत पसंद था। लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। इधर कोई मदद की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही रिसोर्ट की ओर चल दिए। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखकर लीसा रुक गई और पेड़ पौधों का स्केच बनाने लगी। बाकी 2 लोग एक जोड़ा उसे अकेला छोड़कर पास के झुरमुटों में घूमने चले गए। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। उसे पकड़कर उसकी जुबान काट दी गई। उधर रिसोर्ट में लड़कियां मस्ती कर रही थी। बर्थडे पार्टी चल रही थी। लेकिन तभी शराब पीने के बाद लंबी बालों वाली लड़की को अचानक बहुत चक्कर आने लगे। वह अंदर गई ताकि थोड़ा आराम कर सके। तभी उसने खिड़की के बाहर हलचल सुनी। डरते हुए उसने पर्दा हटाया। बाहर खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था। वह डरकर तुरंत बाहर भागी और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, जांच की और कहा, शायद इसे किसी जानवर ने हमला किया है। जंगल में भालू देखे गए हैं। वो घायल आदमी वास्तव में वही था जो सूरमुखी हत्यारे से किसी तरह बच निकला था, लेकिन उसका गला कट चुका था और वह बोल नहीं सकता था। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जिससे लड़कियों ने राहत की सांस ली। इस बीच लीसा को अचानक ख्याल आया कि उसके 2 दोस्त अब तक क्यों नहीं लौटे। वह डरते डरते जंगल की ओर उन्हें खोजने निकल गई। खोजते खोजते उसे घास में अपनी दोस्त की फटी हुई ड्रेस का एक टुकड़ा मिला, जिससे उसे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। डरी हुई लीसा पेड़ के पीछे छिप गई और मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक ली। जब सब कुछ शांत हुआ तो वह धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन तभी एक जाल में फंस गई और जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सूरमुखी वाला कातिल वहां आ गया। हाथ में लोहे का हुक लिए वह धीरे धीरे लीसा की ओर बढ़ा और फिर उसे बेहोश कर दिया। दूसरी ओर रिसोर्ट में पार्टी अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद लाल बालों वाली लड़की को घुटन महसूस हुई और वह बाहर निकल गई। भटकते भटकते वह एक गोदाम के पास पहुंची और अंदर जाकर देखा। वहां लीसा बंधी हुई थी। वह दौड़कर उसके पास गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ही बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। लीसा घबरा गई और फुसफुसाते हुए बोली, किसी को मत बताना, छिप जाओ जल्दी। लाल बालों वाली लड़की ने जल्दी से एक कोने में खुद को छिपा लिया। तभी नकाबपोश हत्यारा अंदर आ गया। लीसा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जो कहोगे करूंगी, बस मुझे मत मारो। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हत्यारे ने उसके गले पर वार किया और लीसा की मौत हो गई। छिपकर यह सब देख रही लड़की थरथर कांपने लगी। उसे पता था कि यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर भागने लगी, नकाबपोश ने उसे देख लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर जान ले ली। दूसरी ओर रिसोर्ट के बाकी चारों दोस्त अभी भी नाच गाकर मस्त थे। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बाहर 2 दोस्त मारे जा चुके हैं। बिल्कुल भी तैयार न रहने के कारण सुनहरी बालों वाली लड़की को पल भर में काट दिया गया। उसकी चीखों ने बाहर नहा रही दीप्ति को चौंका दिया। वह कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके 2 दोस्तों की अचानक एंट्री से वह बुरी तरह डर गई। उसने यही सोचा कि जो भी आवाजें आ रही थी वही दोनों शोर मचा रहे होंगे, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि लाल बालों वाली दोस्त बहुत देर से बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। तीनों को चिंता होने लगी और उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। काफी देर तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बुरा अंदेशा उनके दिलों में भर गया। जल्दी जल्दी तलाश करने के लिए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में देखने का बहाना बनाया। दीप्ति को गोदाम की ओर भेजा गया।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी गोदाम में सूवर मुखवाला हत्यारा और रिसोर्ट का मालिक पहले से मौजूद थे। मालिक ने सूवर मुखवाले को इशारा किया कि वह वहीं रहे, वह दीप्ति को संभालेगा और फिर बाकी काम निपटा देगा। जैसे ही दीप्ति अंदर पहुंची, मालिक ने नाटक शुरू कर दिया और बेहोशी का बहाना बनाया। उसकी मदद करने के लिए जैसे ही दीप्ति पास गई, मालिक ने मौका पाकर हथौड़े से उसे बेहोश कर दिया। जब दीप्ति की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जहां इंसानी अंगों का ढेर था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही सूवर मुख वाला हत्यारा हाथ में कुल्हाड़ी लिए अंधेरे में आया और दीप्ति को बुरी तरह काटकर मार डाला। उधर उसके बाकी दो दोस्त लाल बालों वाली को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वह किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। सूवर मुख वाला हत्यारा दीप्ति की कटीफटी लाश को उठाकर ले जा रहा था। लड़कियां बुरी तरह डर गईं, लेकिन तभी सही समय पर एक और साथी पहुंचा जिसने आग फेंकने वाले गैजेट से सूवर मुख को भगा दिया। सारा किसी तरह बच गई। दोनों लड़कियां हाथ पकड़कर दौड़ते हुए रिसोर्ट के गेट की ओर भागी, लेकिन भागते भागते रास्ते में वही युवक फिर दिखा जिससे पहले रास्ता पूछा था। उसे देखकर सारा को उम्मीद बंधी, लेकिन तभी उसने गोली चलाई और सूवर मुड़ गया। युवक पहली बार किसी को मारने के कारण घबरा गया और वहीं रुक गया। जमीन पर पड़ी बंदूक को देखकर कविता एरिंगल ने सोचा कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने बंदूक उठाई और युवक को आदेश दिया कि हमें यहाँ से गाड़ी लेकर निकलना है। कि पीछे पड़ा सूरमुख अचानक अपनी आंखें खोल देता है, वह मरा नहीं था। सारा और कविता ने युवक के हाथ बांध दिए ताकि वह कोई चालबाजी न कर सके। तभी रिसोर्ट का मालिक वहां आ गया। मालिक ने कहा कि यह लड़का पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है, यह कुछ भी कर सकता है। वह खुद को भरोसेमंद बताने लगा। मैं इस इलाके में सालों से रिसोर्ट चला रहा हूं, सब मुझे जानते हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो किसी पर नहीं कर पाओगी। वह सारा से बंदूक मांगने लगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस यहीं आराम से रुको। सारा और कविता सोच में थी कि तभी उन्होंने देखा सूरमुख पीछे से आ रहा था। अचानक कविता को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। युवक को सूरमुख ने मार डाला। मालिक ने लोहे का हुक सूरमुख को दिया और कहा, अब इन दोनों को निपटा दो। कविता अब भाग नहीं सकती थी। उसने चिल्लाकर सारा को भागने को कहा। सारा को लगा कि अब वह बच गई है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आती दिखी। वही पुलिस वाला जो पहले आया था। वह दौड़कर उसकी तरफ गई। अपनी आपबीती बताने ही वाली थी कि पुलिस वाले ने एक मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। जब सारा होश में आई तो वह फिर उसी रिसोर्ट के कमरे में थी। सामने वही तीन दरिंदे बैठे थे, रिसोर्ट मालिक, सूरमुख और पुलिस वाला। अब सारा को सब समझ आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें क्यों मार रहे हो? मालिक अब सच्चाई छिपा नहीं रहा था। उसने बताया कि वे तीनों सगे भाई हैं। सूरमुख बचपन से अपराध करता था, उसे कई बार जेल भेजा गया। फिर उसे वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए पकड़ लिया और उस पर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाया गया। सारा ने तुरंत मौका देखा। उसने पुलिसकर्मी के पास रखी पिस्तौल चुपचाप निकाल ली। अब सारा डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दोनों को खत्म कर दिया। अब सारा गाड़ी में बैठकर भागने लगी, लेकिन पीछे देखा तो सूरमुख फिर से आ रहा था। सारा ने गाड़ी उसे टक्कर मार दी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। डर और घबराहट में उसने गाड़ी से कुल्हाड़ी उठाई और सूरमुख का सिर काट दिया। अगले दिन दो लड़कियां जंगल में घूमने गईं। आगे क्या होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं?